नमस्कार दोस्तों, IAS नॉलेज मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ मैप प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इंडिया एंड वर्ल्ड मैपिंग के लिए बेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है एट प्रेजेंट। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एरियाज जहां से सवाल पूछे जाएंगे। एंड इन फैक्ट अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, यू डोंट नीड एनी अदर रेफरेंस मटेरियल। आपको केवल एक एटलस चाहिए होगा मार्किंग करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर थिंग विल बी अवेलेबल अपॉन आवर यूट्यूब चैनल। तो फॉलो करते रहिए इस कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग सीरीज को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हमारे डिस्कशन का एजेंडा है वर्ल्ड मैपिंग का एक टॉपिक, दैट इज यूएसए पॉलिटिकल फीचर्स। So in this session we are going to discuss in detail about the United States of America and उसके political features, that is its boundaries, its states and the major cities, along with contemporary issues, that is current affairs. Current affairs तो एक added advantage है इस mapping series में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कीजिए। IAS टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल का नाम है। फॉलो इट टू गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कनाडा पॉलिटिकल फीचर्स इन द लास्ट सेशन ऑफ वर्ल्ड मैपिंग, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपकी पूरी क्लैरिटी देता आएगा रिगार्डिंग वेरियस प्लेसेस एंड रिसोर्सेज ऑफ यूएसए। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में लाई करता है। इट लाइज इन द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में 3 देश ही लाई करते हैं। ओनली 3 कंट्रीज आर देयर इन नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, दैट इज कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। मैक्सिको इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज लैटिन अमेरिका। और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, मैंने बताया एरिया वाइज। एंड एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, इसका अच्छा खासा पॉपुलेशन इमिग्रेंट पॉपुलेशन है। Right since the British people migrated to North America and went on to form the first colonies near the Atlantic coast. Atlantic coast पे सबसे पहली colonies आई थी यूएसए की। इनका ये 13 colonies थी नंबर में, और वहीं से इस कंटिनेंट को या इस देश को इनहेबिट करने का ट्रेडिशन चला आ रहा है। एट प्रेजेंट ह्यूज इमिग्रेंट्स आर गोइंग फ्रॉम डेवलपिंग वर्ल्ड टू work in the United States of America, which offers new avenues of employment, research and higher research in astronomy and space physics along with science and technology. और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेबर्स की बात है, नॉर्थ में आप देख सकते हैं कनाडा बॉर्डर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनफैक्ट इनको सेपरेट करता हुआ एक पैरेलल है लैटिट्यूड का, दैट इज 49 डिग्री पैरेलल। और ये लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है पूरे वर्ल्ड में। इट इज द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री एग्जिस्टेंट इन द होल ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन एनी 2 कंट्रीज। और इसका वेस्टर्न पोर्शन इट फॉलोज द 49 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लैटिट्यूड, while in the east the Great Lakes form the boundary between the United States of America and Canada. And as far as the surrounding oceans are concerned, on the west lies the Pacific Ocean, as you can see it here. On the east lies the Atlantic Ocean. तो Atlantic और Pacific Ocean के बीच में sandwiched United States of America. और ये जो आप mainland portion देख रहे हैं, it consists of 48 states, 48 co-terminus states एक साथ पाए जाते हैं mainland पे। इसके अलावा 2 और states हैं, 2 more states are of USA found elsewhere. एक है अलास्का स्टेट। अलास्का, as you can see it here, the largest state of United States of America as far as area is concerned. ये अलास्का परचेज किया गया था रशिया से। So this is the 49th state and the last state is Hawaii Islands. Hawaii Islands lies in Pacific Ocean, just at the same latitude as Mexico. In fact, the Tropic of Cancer cuts across the Hawaii Islands.
So this was all about the exact location of USA. The same thing you can see it in the next map. This is Alaska, as I told, the largest state of USA. And this is Hawaii Islands, as I told. ये Hawaii group of islands है, volcanic islands है, completely lie करते हैं पैसिफिक प्लेट पे. और ये है 48 स्टेट्स का कंप्लीट ग्रुप जो एक जगह पाया जाता है. और अगर हिस्ट्री पे फोकस किया जाए तो इट इज़ द इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड सिंस द लास्ट 100 years. And in fact, the second industrial revolution occurred in USA. One of the places was USA. तो ये कब की बात है? After the end of civil war in US. 1860s से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूएसए में, इट पावर्ड यूएस एज द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल पावर हाउस. अपार्ट फ्रॉम दिस, कोल्ड वॉर एरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंटर किया 1945 टिल 1990, इन दिस मैसिव डेवलपमेंट टुक प्लेस इन यूएस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, स्पेस, न्यूक्लियर रिसर्च एंड डिफेंस. और यही वजह है कि आज यूएसए रैंक 1 पे सुपर पावर के रूप में पूरे विश्व पे राज कर रहा है. बट चाइना एट प्रेजेंट इज चैलेंजिंग इट्स डोमिनेशन, एंड मे बी इन द फ्यूचर वी विल सी चाइना काउंटरिंग यूएस प्रेजेंस टू टेक द टॉप मोस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. और जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, सो इट हैज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल का मतलब ही होता है there is a power sharing between various constituents. तो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग है. सेंटर को इनफैक्ट बहुत कम पावर्स हैं, स्टेट यहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं. और ये स्टेट्स ही मैक्सिमम डिसीजंस लेते हैं अपने सिटीजन्स के लिए. और इनफैक्ट यहां पे एक कंसेप्ट है डुअल सिटीजनशिप का. The citizens living out in USA have a dual citizenship. That is, they are citizens of the state as well as United States of America. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, and let us focus upon the important regions and cities of USA. तो अगर regions divide करने के लिए कोई बोलेगा USA में, तो सबसे पहला region Pacific Coast and the Mountainous States. ये पहला region. Second, the Great Lakes Belt. This one, the second region. Third, the Northeastern Seaboard, the third region. यही रीजन सबसे पहली बार कोलोनाइज हुआ था यूएसए में, द नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड. इसको एक और नाम दिया गया बोस वॉश एक्सिस. बोस का मतलब होता है बॉस्टन, वॉश का मतलब होता है वॉशिंगटन. सो बॉस्टन से लेकर वॉशिंगटन तक कंटिन्यूअस अर्बनाइज्ड एरिया है यहाँ पे. नेक्स्ट फोर्थ एरिया है गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का बेल्ट. दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. इसके आसपास का बेल्ट इंक्लूडिंग फ्लोरिडा आउट हियर. फिफ्थ एरिया है, डेवलपमेंट को लेकर देखेंगे और रिसोर्सेज को, तो दिस इज द फिफ्थ एरिया, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अलास्का एंड हवाई आइलैंड्स आर कंसिडर्ड सेपरेट रीजन्स ऑफ यूएसए. तो सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए. सो वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे ये रॉकी माउंटेन्स का प्रेजेंस है. सो फिजियोग्राफी इज वेरी वेरी रगेड, रफ फिजियोग्राफी है, माउंटेनियस है, बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे इनहैबिटेशन, और यही वजह यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटीज बहुत कम है. इनफैक्ट इन बेल्ट्स में बहुत दिनों तक कोई रहता नहीं था, बट रिसेंटली विद द अराइवल ऑफ माइनिंग इन दिस बेल्ट्स, माइनिंग में स्पेशली यूरेनियम माइनिंग बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे चल रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एडवेंचर टूरिज्म एक नया एवेन्यू पैसा अर्न करने का. यही वजह है कि अभी के समय रॉकी माउंटेन्स का रगेड टोपोग्राफी बेल्ट भी डेवलप कर रहा है यूएस में. एंड दिस वाज द लास्ट रीजन टू बी सेटल्ड. लेकिन इस रीजन में भी अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पे फोकस करें, दिस होल कोस्ट इज वेरी रिच एंड इट हैज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, द मेजर बिग सिटीज ऑफ USA. So parallel to the Pacific Ocean, this coastline, and this was inhabited in approximately 1850s with the arrival of the concept called as Gold Rush, the first wave of European settlers in 1849.
और यहाँ पे एक फेमस स्टेट है कैलिफोर्निया, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट कैलिफोर्निया में फेमस सिटीज हैं सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स, एज यू कैन सी इट हियर। San Francisco is very famous for the Silicon Valley project, as you can see it here. It is also known as City of Golden Gate. यही है वो IT कैपिटल वर्ल्ड का जहाँ से ये सब शुरू किया गया था। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का राइज पूरे विश्व में यहीं से हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। नेक्स्ट, सेकेंड फेमस सिटी लॉस एंजल्स, द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए इन फैक्ट। एंड ये फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के लिए वर्ल्ड फेमस, अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स। तो ऑरेंजेस एंड सिट्रस फ्रूट्स के कल्टिवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है जहाँ विंटर में रेन्स होते हैं एंड विच इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर फ्रूट कल्टिवेशन। अलॉन्ग विद दैट ऑयल रिफाइनिंग, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे चलता है। एंड कैलिफोर्निया का अगर हम देखेंगे जीडीपी, तो वर्ल्ड में टॉप 6 में इसका जीडीपी आएगा, 6th लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। अगर कैलिफोर्निया को अलग कीजिएगा यूएस से, इफ कैलिफोर्निया इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम यूएसए, इट विल हैव द 6th लार्जेस्ट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। It has outclassed every other state in development, and you will be surprised to know agriculture is the hub, agriculture is the mainstay of ऑक्यूपेशन। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ खेती होती है जिससे कि ये आगे बढ़ा है स्टेट। सेकेंड स्टेट जो रिसेंटली डेवलप कर रहा है दैट इज द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन ऑन द पैसिफिक कोस्ट। और यहाँ पे एक जगह है सिएटल। सिएटल इज वर्ल्ड फेमस। सिएटल वही जगह है जहाँ पे 2 फेमस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। एक है बोइंग विच मैन्युफैक्चर्स द पैसेंजर एयरक्राफ्ट। बोइंग के एयरक्राफ्ट अभी न्यूज में भी थे लास्ट ईयर जब एथियोपिया में एक एयर क्रैश हुआ था। एंड सेकेंड वेरी फेमस कंपनी अमेजॉन कंपनी, द रैंक 1 ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। सो ये चीजें याद कर लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। बोइंग और अमेजॉन कंपनी के हेडक्वार्टर सिएटल में, राइजिंग हब एट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन स्टेट ऑन पैसिफिक कोस्ट। एंड इंटीरियर में अगर आप देखिएगा नेवादा, एरिजोना, उताह सिटी, ये सारे रीजन्स पहले डेवलप नहीं थे लेकिन अब डेवलप कर रहे हैं कर्टसी यूरेनियम माइनिंग एंड एडवेंचर टूरिज्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोलोराडो जो स्टेट है यहाँ पे इट इज वन ऑफ द एजुकेशनल हब्स ऑफ यूएसए। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, ये तो पहला नंबर का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, लेट्स सी द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे सिएटल के बारे में लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट एंड अमेजॉन। सिएटल इज इन वॉशिंगटन स्टेट यहाँ पे। सो सेकेंड रीजन इज द ग्रेट लेक्स रीजन, दिस बेल्ट। एंड द थर्ड इज द नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड, द बोस वॉश एक्सिस। इन दोनों रीजन्स को हम एक साथ कवर कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस होल रीजन, द ग्रेट लेक्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड, इंडस्ट्रियल हब ऑफ यूएसए राइट सिंस द वेरी बिगिनिंग। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैन बी कैरिड आउट थ्रू द ग्रेट लेक्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्लीनेस्ट होता है ट्रांसपोर्ट में। इसी वजह से ये रीजन डेवलप किया है। और ये लेक्स के बाद का जो पोर्शन है दैट इज ऑक्युपाइड बाय सेंट लॉरेंस रिवर। इन शॉर्ट, लेक सुपेरियर से कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस इट गोज राइट टिल अटलांटिक ओशन। और ये सेकेंड बिजिएस्ट रूट है आफ्टर रिवर राइन वाटरवे इन यूरोप। और कनाडा भी इसको शेयर करता है इस वाटरवे को, और यूएस भी शेयर करता है। सो ग्रेट लेक्स में अगर हम देखेंगे तो ग्रेट लेक्स के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे एपेलेशियन माउंटेन्स का बेल्ट है, और ग्रेट लेक्स और एपेलेशियन माउंटेन्स के बीच में सैंडविच्ड पोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ यूएसए। एंड अगर यहाँ पे कुछ फेमस सिटीज़ देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड एंड ग्रेट लेक्स में, तो एक फेमस सिटी है बॉस्टन, एज यू कैन सी इट हियर, एजुकेशनल हब ऑफ द वर्ल्ड। MIT बॉस्टन वर्ल्ड फेमस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, ये सबको पता है, दिस एवरीवन नोज। नेक्स्ट, सेकंड वेरी फेमस सिटी आउट हियर वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन कॉमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ USA। और ये वही जगह है पेंटागन टावर्स जहाँ पे व्हाइट हाउस है। ये वही जगह है जहाँ पे
फेमस अटैक हुआ था 9/11 अटैक्स, जिसके बाद यूएस ने अफगानिस्तान और इराक पे अटैक्स किए। नेक्स्ट इसके अलावा एक फेमस सिटी है न्यूयॉर्क आउट हियर, एज यू कैन सी इट हियर, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इन फैक्ट इज द फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। सो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट हब है, कैपिटल है वर्ल्ड का ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह है पिट्सबर्ग आउट हियर। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इसको पहले जाना जाता था। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉस्टन एजुकेशनल हब, वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज नोन एज इन द पास्ट। उसके अलावा अगर आप ग्रेट लेक्स पे फोकस कीजिएगा तो यहां पे है डेट्रॉयट, लेक ईरी पे लोकेटेड। एंड डेट्रॉयट बहुत फेमस रहा है राइट सिंस द वेरी बिगिनिंग। डेट्रॉयट इज द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन लेक ईरी। शायद ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर यहीं से शुरू हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी शिकागो ऑन लेक मिशिगन, दिस इज द लेक मिशिगन, दिस बेल्ट, एंड लेक मिशिगन इज द ओनली ग्रेट लेक to lie completely in USA. And Chicago, located on Lake Michigan, is the transport center of USA. रोड का सेंटर हो, रेल का सेंटर हो या एयरवेज का सेंटर हो, शिकागो इज द सेंटर। इट इज अ प्लान्ड सिटी, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। तो आई सपोज आपको यहाँ के शहर इंपॉर्टेंट मालूम चल गए। इसके अलावा एक सिटी यहाँ पे ड्यूलथ, इस जगह पे लेक सुपीरियर का वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ड्यूलथ, ये आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉस्टन एजुकेशनल हब, वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल कैपिटल, पिट्सबर्ग आयरन स्टील कैपिटल, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कैपिटल, एंड शिकागो ट्रांसपोर्ट सेंटर एंड लार्जेस्ट रेलवे यार्ड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, शिकागो में लोकेटेड है। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम नेक्स्ट रीजन पे फोकस करेंगे तो नेक्स्ट रीजन है द गल्फ ऑफ मैक्सिको बेल्ट। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये वही जगह है जहाँ पे रिवर मिसिसिपी, मिज़ोरी रिवर सिस्टम, दे फॉल इन दिस बेल्ट। एंड रिवर मिसिसिपी का डेल्टा बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। एंड डेल्टा मीन्स वहाँ पे सेडिमेंट्स आते होंगे, एंड इन दिस सेडिमेंट्स वन कैन इजिली लोकेट crude and natural gas reserves, the hydrocarbons in this belt। और यही वजह है गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का बेल्ट यूएस का वन ऑफ द मोस्ट रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहाँ पे लाई करते हैं। एंड इन दिस टेक्सास लीड्स एवरी अदर स्टेट्स। टेक्सास में आप देख सकते हैं फेमस सिटीज, ह्यूस्टन आउट हियर, डलास, फोर्ट वर्थ, एज यू कैन सी इट हियर। So Dallas is very famous for cotton textile industry। Dallas, Fort Worth, ये दो शहर हैं यहाँ पे, ट्विन सिटीज हैं, Dallas and Fort Worth। ट्विन सिटीज का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद है, वैसे ही Dallas and Fort Worth। एंड जहाँ तक ह्यूस्टन की बात है, ह्यूस्टन इज वेरी फेमस फॉर ऑयल रिफाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग। इनफैक्ट इट इज द ऑयल कैपिटल ऑफ द सदर्न यूएसए आउट हियर। और अगर अलास्का की बात छोड़ दें तो टेक्सास लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है एट प्रेजेंट यूएस का। तो दिस वाज द रीजन अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और अगर इसके अलावा और भी कुछ सिटीज़ फेमस हैं, एक स्टेट है यहाँ पे फ्लोरिडा। यहाँ का वेजिटेशन बहुत कुछ मिलता है ट्रॉपिकल वेजिटेशन से, तो ये याद कर लीजिएगा, ट्रॉपिकल वेजिटेशन इज फाउंड इन फ्लोरिडा, और ये टूरिज्म के लिए वर्ल्ड फेमस है। और फ्लोरिडा के सदर्न एंड पे ही एक फेमस जगह है केप कैनावेरल। केप कैनावेरल, केप कैनावेरल वही जगह है जहां पे नासा के हेडक्वार्टर्स हैं। आई रिपीट, फ्लोरिडा के पास में एक केप है। केप मीन्स अ प्रोजेक्शन ऑफ लैंड इनटू द सी, और यही केप का नाम है केप कैनावेरल। यहीं पे नासा के हेडक्वार्टर्स हैं, लॉन्चिंग स्टेशन है नासा का यहाँ पे। सो दिस इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको बेल्ट। और मैं बता दूं, दिस इज द डिजास्टर प्रोन बेल्ट बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहीं पे आके हिट करते हैं यूएस को, और हर साल मैसिव डिजास्टर्स कम अप इन दिस बेल्ट। इनफैक्ट यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस एक जगह है रिवर मिसिसिपी के माउथ पे, आप देख सकते हैं न्यू ऑर्लियंस प्लेस आउट है। न्यू ऑर्लियंस इज अ प्लेस ऑन द रिवर मिसिसिपी माउथ, एंड दिस वाज अ फ्रेंच सिटी। इनफैक्ट दिस वाज डिस्ट्रॉयड by cyclones coming out in this belt।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको में टेक्सास पे फोकस करें, बहुत बड़ा स्टेट है, एंड दिस स्टेट हैज़, जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, दिस स्टेट हैज़ concept of ranching. So cattle are kept and animal husbandry यहाँ की जाती है in short, and ultimately the animals are used for meat production and meat packing. So that was all about the Gulf of Mexico belt. Next, Central Plains belt. ये belt है Central Plains का, आप देख सकते हैं आगे के स्लाइड पे भी दिया हुआ है. This is the Central Plains belt, वर्ल्ड फेमस. इसके नॉर्दर्न लिमिट में है प्रेरीज. प्रेरीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो कनाडा में भी प्रेजेंट हैं और वीट कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस हैं. सो प्रेरीज के बाद ग्रेट प्लेन सदर्न स्टेट्स में एक्सटेंड किए हुए हैं इस तरफ अप्रॉक्सीमेटली. वेरी फेमस फॉर मेज. इनफैक्ट ये पूरे बेल्ट को कॉर्न बेल्ट कहते हैं, कॉर्न या मेज बेल्ट. वेरी फेमस फॉर कॉर्न ऑब्लिक मेज, ऑल्सो कॉटन कल्टीवेशन, also tobacco cultivation and soybean cultivation, and it is the hub of agriculture, this whole belt. और ये वही बेल्ट है शायद जहाँ से रिवर मिसिसिपी, मिज़ोरी रिवर सिस्टम्स along with its tributaries flow in this belt. So this is the agriculture belt. On the western side is the adventure tourism and mining belt. Mining में क्या mining हो रही है यहाँ पे मैं बता दूँ. यूरेनियम mining बहुत फेमस इस जगह पे. Pacific coast is the industrial hub, rising hub. Great Lakes and northeastern seaboard is the traditional industrial hub. और मैं ये भी बता दूँ ग्रेट लेक्स के आसपास का बेल्ट एक और नाम से फेमस है, डेयरी बेल्ट के रूप में. इनफैक्ट ये जो स्टेट्स हैं विस्कॉन्सिन, Illinois, Indiana and Ohio, all these states are dairy states, all because of the rich amount of milk and milk production carried out in this belt. It's a very famous and credible occupation in this belt. Animals are kept for milk production and milk extracts. So this was all about the various regions of USA. और आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कुछ और भी सिटीज़ के नेम्स. बॉस्टन मैंने कहा एजुकेशनल हब है, नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड पे है. न्यूयॉर्क लोकेटेड ऑन रिवर हडसन, इंडस्ट्रियल हब एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया मैंने बताया था, लोकेशन ऑन रिवर पोटोमैक, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ यूएसए. पिट्सबर्ग आई टोल्ड, आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड. सो दैट वाज ऑल अबाउट द regions of USA. Let's shift to the resources. जहाँ तक resources की बात है, US के resources में बहुत crucial है petrochemicals, that is crude and natural gas. और अब recent में शेल गैस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन US में चल रहा है at present. हम शेल गैस के बारे में एक short introduction देखेंगे. As far as minerals are concerned, in minerals, iron ore, every mineral is present in USA. Especially iron ore, coal, copper, and all this have made USA the metallurgical capital of the whole world. In fact, steel का one of the largest producers है USA पूरे world में. Apart from this, uranium is mined in the Rocky Mountains belt, especially in the Arizona belt out here. और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में मैंने बताया ये कॉर्न बेल्ट, सोयाबीन बेल्ट इस रीजन में, एंड टोबैको बेल्ट, ये डेयरी रीजन ग्रेट लेक्स के आसपास, और वहीं फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की बात करें तो फ्रूट्स का कल्टीवेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ह्यूमन रिसोर्स में भी बहुत रिच है यूएसए. इनफैक्ट यूएस का नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्स बेस ही उसको प्रोपेल किया है आगे सुपर पावर बनने में. So US is a superpower all because of the rich knowledgeable resource base. और अब ये और भी बढ़ रहा है human resource base, all because of migrants coming from outside, knowledgeable migrants coming out for better living standards in USA. In fact, इंडिया से भी बहुत सारे स्टार्टअप शिफ्ट कर गए हैं कैलिफोर्निया की तरफ, all because of having better avenues to all the resources and funding which is available in US. इसके अलावा जहाँ तक अलास्का की बात है, अलास्का वॉज परचेज्ड बाय यूएसए
फ्रॉम रशिया इन 1867 और वो रैंक 1 स्टेट एट प्रेजेंट यूएस में फॉर ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल एंड गैस। बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी अलास्का में क्योंकि वो आइस कवर्ड बेल्ट है, तुंद्रा का बेल्ट है, वो आर्कटिक ओशन के पास में है। और अगर अलास्का में अगर आप देखिएगा फिजिकल फीचर्स यूएस का मैंने कवर किया हुआ, तो वहाँ पे रिवर यूकॉन फ्लो करती है। यूकॉन एटलस निकाल लीजिए, रिवर यूकॉन मार्क कर लीजिए अलास्का में। तो अलास्का क्रूड एंड नेचुरल गैस के लिए वर्ल्ड फेमस। और इसके अलावा हवाई आइलैंड्स मैंने बताया वोल्केनिक आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट अक्रॉस करता है। तो एटलस निकालिए, पेंसिल से मार्क कर लीजिए वर्ल्ड मैप यू विल फाइंड द हवाई आइलैंड्स इजीली एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स अक्रॉस द हवाई आइलैंड्स। और रिच वोल्केनिक सॉइल से वहां पे, यही वजह है दैट एग्रीकल्चर में बहुत आगे हवाई आइलैंड्स एंड वहां पे इनफैक्ट कॉमर्शियल प्लांटेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं। प्लांटेशंस किस चीज के? वहां पे कॉमर्शियल प्लांटेशंस हैं। वहां प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि फील्ड्स में कॉमर्शियल प्लांटेशंस करती हैं कैश क्रॉप्स का, स्पेशली शुगर केन, स्पेशली पाइनएप्पल एंड स्पेशली बनाना, पाइनएप्पल एंड शुगर केन का ह्यूज प्रोडक्शन हवाई आइलैंड्स है। एंड वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज इनफैक्ट हवाई आइलैंड्स में ही है। सो आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर अबाउट द रिसोर्स स्पेस ऑफ यूएसए। नेक्स्ट, शेल गैस अभी एक नया एवेन्यू है एनर्जी का। इनफैक्ट शेल रॉक में नेचुरल गैस पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है शेल गैस। एंड शेल गैस में जो ये नेचुरल गैस पाया जा रहा है मीथेन, दैट इज टफ टू एक्सट्रैक्ट, वेरी वेरी टफ। Why? The reason is that shale rocks absorb natural gas as well as adsorb natural gas. तो absorption process and adsorption process दोनों के कारण शेल रॉक्स के सरफेस पे भी प्रेजेंट है नेचुरल गैस और इंटीरियर में भी प्रेजेंस है। तो आपका यहां एक होमवर्क है, एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन में फर्क लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो प्लीज राइट द डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इन द कमेंट बॉक्स। आई रिपीट, ABSORPTION अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन ADSORPTION। सो सरफेस से एक्सट्रैक्शन तो इजी है, लेकिन रॉक्स के अंदर से एक्सट्रैक्शन ड्रिलिंग करके इट्स वेरी टफ। हाई टेक चाहिए। अ कंट्री नीड्स अ हाई टेक्नोलॉजी, हायर डिग्री ऑफ R&D, तभी जाकर एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। एंड यूएस इज फार अहेड इन दिस। इनफैक्ट यूएस आज रैंक 1 पे है कॉमर्शियल शेल गैस प्रोडक्शन करने में। एंड यही वजह है यूएस का डिपेंडेंसी क्रूड एंड नेचुरल गैस के ऊपर कम हो गया है। सो वेरी लेस डिपेंडेंसी ओवर क्रूड एंड नेचुरल गैस। एंड यही वजह इंपोर्ट्स भी यूएस से कम हो गए क्रूड ऑयल को लेकर। यूएस पूरा शिफ्ट कर गया शेल गैस की तरफ। सो शेल गैस के ऊपर, शेल गैस में बता दूं अनकन्वेंशनल सोर्स है। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है अभी कन्वेंशन में नहीं है, यूसेज में नहीं है, अभी रिसर्च चल रहा है। इवन इंडिया ने भी आगे प्रगति की है, डेवलपमेंट किया है इस फील्ड में। आपका होमवर्क है कमेंट बॉक्स में लिखना है इंडिया कौन सी जगह पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है शेल गैस के लिए। शेल गैस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया कहां चल रहा है आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स का एक एग्जांपल है शेल गैस। एक और भी एग्जांपल है कोल बेड मीथेन। तो इनफैक्ट ये सारे तरीके, ये सब अनकन्वेंशनल है, अभी कन्वेंशन या यूसेज में नहीं है, बट हाई टेक के कारण ये यूसेज में आ जाएंगे। there will be a big boost in the supply of natural gas throughout the world. तो चलिए, that was all about USA. Let's move towards the current affairs. Current affairs में एक सबसे बड़ा टॉपिक आर्कटिक काउंसिल का फॉर्मेशन। आर्कटिक काउंसिल एक फोरम है, एक ग्रुप है। इट्स अ ग्रुप, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम formed by the countries of the Arctic Ocean Belt. तो आर्कटिक गवर्नमेंट्स के द्वारा ये बनाया गया है
what are the major aims to address issues faced by the people living in the Arctic region? तो कैसे issues? ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू, आर्कटिक आइस मेल्टिंग का इश्यू, एंड ओटावा जो कनाडा का कैपिटल है वहां पे साइन हुआ था डिक्लेरेशन, एंड एज पर द ओटावा डिक्लेरेशन द मेंबर स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ कनाडा and United States of America from North America. Apart from this, Russia from this belt, and Finland, Norway, Sweden, Iceland and Denmark, all the Nordic countries from Europe, this belt. अब डेनमार्क इसलिए इसमें है all because of Greenland. Greenland is a part of Denmark. So Denmark represents Greenland in this forum. And ये मेंबर कंट्रीज तो कितनी हो गई? वन इज कनाडा, सेकेंड इज यूएसए, थर्ड इज रशिया एंड 5 अदर कंट्रीज फ्रॉम नॉर्डिक बेल्ट. सो 8 कंट्रीज का बेल्ट. एंड ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया कुछ कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया. तो आपका होमवर्क है एशिया से कौन से कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है इन द आर्कटिक काउंसिल. As far as India's interest in the Arctic Ocean region is concerned, I have already discussed this topic in the Arctic Ocean mapping. लेकिन मैं फिर से बता दूं. So as far as India's interest in the Arctic Ocean belt is concerned, India ने initiate किया Arctic Research Program 2007 में, and its major aims were first to study the hypothesized teleconnections between Arctic climate and Indian monsoon. तो monsoons पे Arctic climate का असर है या नहीं है, ये पहला एम था. Second, to characterize the sea ice in the Arctic using satellite data and estimating the impact of global warming in the polar belt. In short, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर क्या पड़ा है, स्पेशली आर्कटिक ओशन पे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेजर फोकस था आर्कटिक ओशन के रीजन पे इंडिया का. तो ये 2 एम्स हो गए. नेक्स्ट, थर्ड, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन डायनामिक्स एंड मास बजट ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर्स एंड सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग ऑन सी लेवल चेंजेस. तो सी लेवल चेंजेस ये थर्ड एरिया इंडिया के R&D का. एंड फोर्थ, टू कैरी आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ द आर्कटिक एंड सी द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन दैट बेल्ट. इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस. यही वजह इंडिया ने वहां पे हिमाद्री स्टेशन सेटअप किया. अगले स्लाइड पे दिया हुआ है. हिमाद्री स्टेशन वाज सेटअप इन द आर्कटिक ओशन बेल्ट एट नियर स्वालबार्ड इन द स्वालबार्ड रीजन ऑफ नॉर्वे. एंड 2008 में सेटअप किया गया फॉर कैरिंग आउट स्टडीज इन डिसिप्लिन्स लाइक ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी. तो मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आर्कटिक ओशन मैपिंग में, दोबारा देख लीजिएगा. यहां मैंने क्यों डिस्कस किया, मेंबर स्टेट्स आर्कटिक काउंसिल के. और यहां पे एक और सवाल आपके लिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो आर्कटिक ओशन को टच करती हैं प्रॉपर. हाउ मेनी कंट्रीज, एंड प्लीज नेम द कंट्रीज. हाउ मेनी कंट्रीज टच द आर्कटिक ओशन. प्लीज राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, सेकेंड करंट अफेयर्स इश्यू, ऑयल स्पिल नियर यूएसए. एक रिसेंट ऑयल स्पिल 2010 में ब्रिटिश पेट्रोलियम का डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग के आसपास का रीजन स्पिल कर गया, और ऑयल स्पिल होने से वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो गई. सो दिस इज द बेल्ट ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको. एज यू कैन सी, टेक्सास आउट है, दिस इज फ्लोरिडा. मैसिव बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूडिंग कोरल रीफ लॉस ड्यू टू ऑयल स्पिल इन 2010. लेकिन बिफोर दिस 2 डिकेड्स बैक एक बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था, एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल. वर्ल्ड फेमस है एक्सॉन वाल्डेज, EXONVALDEZ, अलास्का के आसपास का बेल्ट. यहां देख सकते हैं आप, इसके इंपैक्ट्स आज तक दिख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वहां पे. सो ब्रिटिश पेट्रोलियम डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल एंड एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल दोनों यूएस के आसपास हुए, एक अलास्का के पास और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको में. मूविंग अहेड, थर्ड करंट अफेयर्स, डोनाल्ड ट्रंप, द फेमस कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड,
that is the president of USA at present, he started another controversy in 2019 when he told that the US is interested in buying Greenland from Denmark. ये डेनमार्क है, ग्रीनलैंड इसी का पार्ट है. Greenland is the largest island overlooking the Arctic Ocean. It is the largest island of the world in fact. और ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड खरीदने का मन है हम लोगों का. It sparked of the controversy. The statement sparked of a controversy and Denmark told that we are not interested about this. कहा जा रहा है ग्रीनलैंड में आइस मेल्ट कर रहा है, and once this ice melts, Greenland will become the hub of crude oil in the future and hydrocarbons. एनर्जी रिसोर्सेज ह्यूज रहेंगे, इसीलिए यूएस की नज़र है इसके ऊपर. फोर्थ न्यूज़ यूएस को लेकर आया, ये अप्रैल 20 की बात है. When the prices of West Texas Intermediate, a type of crude, उसके प्राइसेस स्टॉक्स पे शटर कर गए, fell to -$40 per barrel in the intraday trade in New York. तो -$40 पर बैरल का मतलब ही है दैट 159 लीटर्स एक बैरल में होते हैं, और क्रूड जो बेच रहा है वही पैसे भी देगा. सप्लायर विल बी गिविंग द मनी अलॉन्ग विद द क्रूड टू द पर्सन हु इज परचेजिंग इट. सो इतना डिमांड क्यों कम हो गया? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सप्लाई डिमांड मिसमैच. तो इतना डिमांड कम क्यों हो गया क्रूड का? ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड द लॉकडाउन इनिशिएटेड इन द होल ऑफ द वर्ल्ड. लॉकडाउन इतना ज्यादा असर किया है क्रूड के डिमांड पे, क्रूड की डिमांड बिल्कुल कम हो गई है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई द सप्लायर्स दे कैन नॉट स्टोर करने में भी अच्छे खासे पैसे लगते हैं क्रूड स्टोर करने में. और यही वजह नो वन वाज विलिंग टू बाय क्रूड इन अप्रैल 3rd वीक. ये वही दौर था जब यूएस वाज गोइंग थ्रू इट्स वर्स्ट फेज इन कोरोना वायरस केसेस, ripping apart whole of the economy of USA at that time. इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में एक वीडियो अपलोड किया, प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपको डिटेल मालूम चल जाएगा. एंड नेक्स्ट न्यूज, कोविड-19 कैजुअलिटीज इन यूएसए. थमने का नाम नहीं ले रही हैं कैजुअलिटीज इन यूएसए ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. ऑलरेडी 1,20,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है इन यूएसए ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19. And US ranks first in as far as the confirmed cases are concerned. ये अपने आप में शो कर रहा है कितना बड़ा डिजास्टर है कोविड-19 यूएसए के लिए. इनफैक्ट इवन जून 3rd वीक में सबसे हाईएस्ट केसेस आए वर्ल्ड ओवर. एक सिंगल डे रिकॉर्ड आया यूएस की तरफ से 36,000 केसेस इन अ डे. So a huge amount of disaster has been caused because of the COVID-19 spread in USA. Next news, 6th number. India में भी COVID-19 is wreaking its havoc. Lockdown के कारण slowing down हुए थे केसेस का, but again the cases are rising up. And at present लगभग 15,000 से 20,000 केसेस आ रहे हैं पर डे इन इंडिया. And India at present 4th rank पे है as far as the number of cases are concerned, the number of cases of COVID-19. And USA had promised India to ship some ventilators to support India's healthcare sector. And the first shipment of 100 ventilators shipped by USA arrived in India in June 2nd week. यही ये न्यूज़ है. ये इंडिया यूएस रिलेशंस में आप ऐड अप कर सकते हैं. इंडो यूएस रिलेशंस में जो बेटर रिलेशंस हैं उनमें एक ये पॉइंट है वैल्यू एडिशन का. सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द करंट अफेयर्स. लेट्स एंड द सेशन विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द फील्ड. सबसे पहले आर्कटिक काउंसिल मेंबर्स, कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 8 कंट्रीज के नेम्स, और इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस. एशिया से और कौन से देश ऑब्जर्वर्स हैं. नेक्स्ट, ग्रीनलैंड सील कंट्रोवर्सी. देख लीजिएगा ग्रीनलैंड कौन से सीज को बॉर्डर करता है, ग्रीनलैंड कौन से कंट्री के अंडर में है. नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ यूएसए, इसको कहते हैं अटलांटिक कोस्ट बॉस वॉश एक्सिस. मैंने बताया अभी बॉस्टन टू वॉशिंगटन एक्सिस, एक कंटिन्यूअस इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरिया. नेक्स्ट, ऑयल स्पिल्स नियर यूएस. मैंने बताया एक्सॉन वेल्डेज अलास्का के पास, एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम डीप होराइजन
in Gulf of Mexico. नेक्स्ट, शेल गैस इन नॉर्थ अमेरिका. मैंने बताया रैंक 1 है यूएसए का इसमें पूरे वर्ल्ड में. एंड आपको यहां एक डिफरेंस निकालना है एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन में. प्लीज राइट द डिफरेंस इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो राइट वेयर इज इंडिया एक्सप्लोरिंग रिगार्डिंग शेल गैस. नेक्स्ट, कोविड-19 एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट माइनस में चले गए प्राइसेस, यही न्यूज था. एंड नेक्स्ट, इंडो यूएस रिलेशंस के लिए वेंटिलेटर्स का पहला शिपमेंट अराइव किया इंडिया. वैल्यू एडिशन यू कैन कोट इट हियर. सो दैट वाज ऑल अबाउट द political features, the cities, the resources, the states, the regions, and the contemporary issues regarding United States of America. अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक. कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम. क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. With this video, we end up the North America political and physical features. That ends this session. Thanks a lot.